पहले गजानन से शुरू होता है, उसकी पहले बाद में आगे कोई लाइन नहीं आती वहां तक। हरि ओम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गांव खंभालिया, गांव खंभालिया ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा। अरविंद भाई सरपंच के सानिध्य में हे श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ग्राम नगर वासियों की गोपी मंडल के माध्यम से इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन को रखा गया है। एक बार क्या हुआ, वंदे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा। एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा, गोपियों आपको बड़ा आपके ऊपर अभिमान हो गया है, तो आप लोग हम लोग एक बात आपको कहते हैं, आप जाओ, ये हम लोग प्रसाद बना के सिद्ध करके आपको देते हैं, और ये प्रसाद जाके यमुना पार पे दुर्वासा ऋषि हमारे गुरुवर तपस्या कर रहे हैं, उनको जाके ये महाप्रसाद दे के आओ। भगवान श्री कृष्ण के कहने के बाद गोपियों ने कहा कि यमुना माई में तो अथाह जल है, उसको हम पार कैसे करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि यमुना माई को ये प्रार्थना करना हाथ जोड़ के, यमुना माई अगर भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो हमको रास्ता दे दीजिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बोलने के बाद यमुना माई के तट पे जाके गोपियों ने वही प्रार्थना किया कि अगर भगवान श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो यमुना माई हमको रास्ता दे दो। रास्ता देने के लिए माता ने दोनों समेट का जो पानी समेट के अपना रास्ता बना दिया। उस पार पे गुरुवर दुर्वासा ऋषि तप रहे थे, वहां गोपियां जाके गुरुवर से बोलती है कि गुरुवर भगवान कृष्ण ने आपको ये महाप्रसाद पहुंचाया है, आप इसको ग्रहण करो। तो गोपियों से उसी प्रकार बोला। दुर्वासा ऋषि बोलते हैं चलो गोपियों रख दो रख दो रख दो। उन्होंने इस प्रकार बोल के गोपियों को खड़ा कर दिया। उन्होंने 3 बार गंगा जल से आत्मनि किया, आत्मनि करके और उस भोजन को उन्होंने ग्रहण किया। तो ग्रहण नहीं किया, उन्होंने वो भोजन नहीं पाया, वो उन्होंने हवन किया। 32 गिलास बनाए, उस थाल को भोजन के 32 गिलास में 32 आहुति डाल के भगवान ने, दुर्वासा ऋषि ने 32 आहुति डाली और हाथ घुमाया, हर हर महादेव। गोपियों ने कहा कि प्रभु हमको जाने की आज्ञा दो। तो कहां जाओ। तो गोपियों ने कहा कि प्रभु यमुना माई में तो हता जल है, कैसे पार होंगे। तो उधर से कैसे आए हुए थे आप लोग। हम लोग इस प्रकार आए थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अगर गोविंद भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो हो यमुना माई हमको रास्ता दे दो। तो इस प्रकार आप लोग इधर से जा रहे हो, तो ये बोलने का है आपको कि अगर दुर्वासा ऋषि ने भोजन नहीं पाया है तो यमुना माई हमको रास्ता दे दो। तो गोपियां विचित्र अब सोच पड़ गया है कि हमारे सामने गुरुवर ने भोजन पाया था और गुरुवर मना कर रहे हैं।
ये सोच के यमुना माई के पास जाके गोपियां बोलती है, यमुना माई के पास बोलती है गोपियां, यमुना माई अगर हमारे गुरुवर ने भोजन प्रसाद नहीं ग्रहण किया है तो यमुना माई हमारे को रास्ता दे दो। उसी प्रकार यमुना माई ने रास्ता दे दिया। उसी प्रकार गोपियां भगवान कृष्ण के पास जाके बोलती है कि भगवान श्री कृष्ण ने आते हुए देखा कि हाँ गोपियां अलग अलग विचारों में लगी हुई कि भगवान गुरुवर ने भोजन पाया है, फिर भी कह रहे हैं कि भोजन नहीं पाया है। भगवान कृष्ण के 16,000 रानियां होने के बाद भी वो कह रहे हैं कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये उन्होंने जाके भगवान कृष्ण के पास आए। कृष्ण भगवान ने पूछा कि हाँ गुरुवर को भोजन प्रसाद ग्रहण करवाया। कहा प्रभु उन्होंने भोजन हमारे सामने ग्रहण किया, पर लेकिन गुरुवर ने तो ये कहा कि हमने भोजन ग्रहण नहीं किया। तो इसी के लिए आपको गोपियों से कहा कि आपको इसी के लिए पहुंचाया है कि संत ऋषि मुनि भोजन नहीं ग्रहण करते, वो केवल आहुति डालते हैं, यज्ञ कुंड में आहुति डाल के और शरीर की अग्नि को शांत करते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर क्या बोल देते।